आज के कार्यक्रम के हमारे माननीय प्रमुख अतिथि जी श्रीमान अरविंद नेताम जी, वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी महोदय, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित विशेष निमंत्रित गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, एक विशेष वातावरण में ये अपना समापन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। संघ के स्वयंसेवकों के लिए शताब्दी समारोह शुरू होने के पूर्व का ये वर्ग है। 1.25 साल चल रहा है, वो पूरा होगा विजयादशमी को। उसके बाद उस निमित्त जो कुछ योजना हमारी है वो वर्ष भर चलेगी। परंतु एक तात्कालिक वातावरण जो खड़ा हुआ है कुछ दिनों से देश में, पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर, इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो सबको लगता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये सब होने के बाद समस्या तो मिटी नहीं। टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्रवाद का भूत जब तक मन में कायम है, शांतिपूर्वक रह सके इसलिए अलग हुए और अलग होने के साथ ही अशांति करना प्रारंभ किया, ये दोगलापन जब तक जाता नहीं तब तक देश पर ये खतरे बने रहेंगे। हम देखते हैं युद्ध के प्रकार भी बदले, आमने सामने लड़के नहीं जीत सकते तो 1000 कट्स की पॉलिसी, आतंकवाद को सहारा देकर उसके जरिए लड़ना,
साइबर वॉर से लेकर सारी बातें एक प्रकार से एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, ये सतत चल रहा है। बार बार शासन करने के बाद भी, बार बार सारी दुनिया ने कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है। और युद्ध के प्रकार आजकल बदल गए। आमने सामने आकर लड़ना, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये नहीं रहा। अपने घर में बैठकर ही बटन दबाकर इधर ड्रोन्स छोड़े जा सकते हैं। युद्ध की नई नई तकनीकें आ रही है। ये सारी स्थिति हमारे सामने आई है। इस निमित्त दुनिया के देश क्या क्या करते हैं, क्या क्या जो उन्होंने किया है, उनकी भी परीक्षा हो गई है। सत्य के साथ पूर्णता खड़े कौन होते हैं, कौन उसमें भी अपने स्वार्थ देखकर और उस प्रकार चलते हैं, और कौन सही सही हमारे विरोधी ही है। उनके अपने स्वार्थों के कारण ही है, परंतु यह सारी परीक्षा भी हो गई है। और इसलिए यह बात ध्यान में आती है कि अपनी सुरक्षा के मामले में हम लोगों को स्वनिर्भर होना ही पड़ेगा। हम तो सत्य और अहिंसा वाले देश है। हमारी तरफ से दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, परंतु दुनिया में दुष्टता है, उसके चलते बिना कारण इस प्रकार वारदातें करने वाले लोग हैं। तब तक हम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण सन्नद्ध और पूर्ण सजग होना पड़ेगा। नई नई प्रकार की तकनीक, उसका अनुसंधान होना चाहिए। सेना प्रमुख ने कह दिया कि सारे अनुभव का हम भी विचार कर रहे हैं, हमको कहां कहां और आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, ये सब चलना चाहिए। सेना, शासन, प्रशासन, ये सब लोग ये करें, परंतु केवल इनसे नहीं होता। असली बल तो समाज का होता है। द्वितीय महायुद्ध में लगातार महीना भर अपनी पूरी ताकत एक करके हिटलर ने लंदन पर बमबारी की ताकि झुक जाए। देश का नेतृत्व था तो विचार करने लगा कि शरण जाना चाहिए क्या। सेना समाप्त हो गई, वायुसेना नहीं है, नौसेना बकी नहीं है, और हिटलर का दोस्त मुसोलिनी तैयार है कि मैं बीच बचाव करता हूं। तो उनके भी मन में विचार, चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री के मन में आया कि क्या करें। उसने राजा को बताया इंग्लैंड के कि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मेरा मंत्रिमंडल चाहता है कि हम लोग संधि कर ले और नुकसान से बचे। सारा विनाश हो रहा है और रोकने की ताकत हमारी नहीं है। तो राजा ने उसको पूछा कि तुम्हारे मंत्रिमंडल ने तुमको चुन के दिया, किसने चुन के दिया? उन्होंने कहा जनता ने। तो प्रसंग ऐसा वर्णन करते हैं कि चर्चिल इंग्लैंड की मेट्रो में घूमा और उसने लोगों से बात कर ली। अब युद्ध क्या होता है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है, कैसे संवार होता है, अपनी ताकत क्या है, ये कोई जानते नहीं। सामान्य लोग इसको नहीं जानते, लेकिन उनके मन में एक देशभक्ति है, तो वो चर्चिल को बताने लगे कि बिल्कुल शरण नहीं जाना, हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, हमारे पास कुछ नहीं तो बर्तनों से लड़ेंगे।